लाइट हाउस आखिर क्या है? लाइट हाउस में काम करने की तनख्वाह 32 करोड़ रुपए क्यों है? 32 करोड़ मिलने के बाद भी कोई लाइट हाउस में जॉब क्यों नहीं करता? लाइट हाउस कहाँ पर है? 1.2 मिलियन डॉलर तनख्वाह यानी 32 करोड़ रुपए इस लाइट हाउस पर काम करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होगा जो काम करते वक्त आप पर नज़र रखे। जब दिल करे आप सो सकते हैं, जब चाहे आप नींद से जागो, फिशिंग करो, व्यू एंजॉय करो, और अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपके और भी मज़े हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपका काम सिर्फ ये होगा कि लाइट हाउस के ऊपर लगी हुई लाइट पर आपने नज़र रखनी है और इस छोटे से काम के बदले में 32 करोड़ रुपये सैलरी आपको मिलेगी। बस आपने लाइट हाउस के ऊपर की लाइट को हमेशा ऑन रखना है। लेकिन आपको बता दें कि अच्छी खबरें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और बुरी खबर यह है कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक जॉब में से एक जॉब ह्यूमन लाइट हाउस को गार्ड करना है, क्योंकि ये समुंदर के बिल्कुल दरमियान में है। यहाँ आप खुद को मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस करेंगे क्योंकि आपके साथ यहाँ बात करने के लिए कोई भी नहीं होगा। और सबसे बुरी बात यह है कि समंदर के इस हिस्से में बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आते हैं और यहाँ पर समंदर की लहरें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि टावर के ऊपर तक जाती हैं। इस जॉब में हर वक्त जान जाने का ख़तरा रहता है। स्कॉटलैंड में मौजूद फलेनी नामी लाइट हाउस में 3 लोग इस जॉब को कर रहे थे, लेकिन उनका अभी तक कोई भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस लाइट हाउस को क्यों बनाया गया है और इसकी लाइट को हमेशा क्यों चलती रहना चाहिए। ये सब कुछ समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, ये बात है ज़माना कदीम की, जब सफ़र करने के लिए ना तो सड़कें हुआ करती थी और ना ही गाड़ियाँ। इसलिए लंबा सफ़र करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कश्ती और जहाज़ों में समुद्री सफ़र करना था। लेकिन दोस्तों, समंदर में सफ़र करना इतना आसान नहीं था जितना मौजूदा दौर में है। उस ज़माने में आज की तरह नेविगेशन सिस्टम नहीं होते थे, GPS या फिर एडवांस सिस्टम का कोई भी तस्वर मौजूद ना था कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करके जहाज़ के कप्तान आसानी से अपना रास्ता ढूंढ लें। इसलिए अक्सर व बेशतर जहाज़ अपना रास्ता भटक जाते थे। आपको मालूम होगा कि समुंदर बहुत ही बड़ा है। अगर हम पूरी दुनिया की ज़मीन और समंदर का हिसाब लगाएं तो समंदर ज़मीन से 3 गुना बड़ा है, यानी पूरी दुनिया का एक हिस्सा ज़मीन पर मुश्तमिल है और 3 हिस्सों पर समंदर का पानी है। अब आपको पता चल चुका होगा कि समंदर कितना बड़ा है। जब पुराने ज़माने के लोग समंदर में सफ़र करते थे तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था कि ज़मीन कितनी दूर है। इसलिए ये लोग ज़्यादातर सफ़र दिन में किया करते थे, क्योंकि दिन में ये लोग सूरज, मैप शीट और नेविगेशन टूल से अपना रास्ता ढूंढ लेते थे। लेकिन रात में इनको सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि रात में ये लोग आसमान पर मौजूद कुछ सितारों की मदद से रास्ता ढूंढते थे। लेकिन सफ़र के दौरान उनके लिए परेशानी तब होती थी जब मौसमी ख़राबी की वजह से आसमान पर बादल फैल जाते थे और सितारे छुप जाते थे। फिर इनको रास्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता था। इसी तरह का एक वाक़या कैप्टन एलिस के साथ पेश आया। जब एक रात कैप्टन अपनी टीम के साथ समंदर में सफ़र कर रहे थे कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तारे छुप गए। अंधेरा छा जाने की वजह से अब इनको ना कुछ पीछे नज़र आ रहा था और ना ही आगे। इसके साथ बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आ जाता है और ये लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग समंदर के गुमनाम हिस्से में पहुँच जाते हैं। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता कि ये समंदर का कौन सा हिस्सा है, जहाँ से ये लोग सूरज और मैपशीट की मदद से भी वापस नहीं जा सकते और ना ही इनके पास खाने और पीने के लिए कुछ बचा हुआ था, जिस वजह से उनकी टीम के कुछ लोग मर जाते हैं और फिर कुछ दिनों की सख्त मेहनत के बाद उनको समंदर का किनारा मिलता है। दोस्तों, ये वाक़या कैप्टन एलिस के साथ रात को बादलों की वजह से पेश आया था। लेकिन इससे भी बड़ा मसला रात में ये होता था कि अंधेरे की वजह से समंदर में मौजूद बड़े बड़े चट्टान और नुकीले पत्थर भी नज़र नहीं आते। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पुराने ज़माने में जहाज़ लकड़ी के हुआ करते थे और समुद्री तूफ़ान या फिर मौसम की ख़राबी की वजह से समंदर के दरमियान में मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों से जहाज़ टकराकर डूब जाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इसलिए जहाज़ों को रास्ता बताने के लिए समंदर के किनारे और बंदरगाहों पर आग जलाई जाती थी ताकि जहाज़ों को रात में रास्ते का पता चल सके। यह सब तो ठीक था, लेकिन मसला ये था कि समंदर में जो बड़ी चट्टानें थीं उनसे बचने का कोई हल ढूंढना था। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया और वहाँ का बादशाह था फेडोल्मी द सेकंड फिडेल्फियस। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि पुराने ज़माने में कारोबार बहरी जहाज़ों के ज़रिए हुआ करते थे
और इस वक्त फेडोलमी का किंगडम बिजनेस का सबसे मशहूर किंगडम था। लेकिन इस किंगडम में रात के वक्त शिप को बंदरगाह पर लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। स्क्रीन पर दिए गए फ़ोटो में आप ये देख सकते हैं कि इस शहर में अंदर जाने का एक ही रास्ता है और शिप इस रास्ते से जाया करते थे। इसी तस्वीर में आपको रास्ते के दरमियान छोटी छोटी चट्टानें नज़र आ रही होंगी और इन्हीं चट्टानों की वजह से अक्सर जहाज़ डूब जाते थे और जहाज़ में जितना सामान होता था वो सारा ज़ाया हो जाता था। इसलिए किंग फेडोलमी को इस नुकसान का हल निकालना था। किंग फेडोलमी ने उस वक़्त के माहिर कारीगर को बुलाया और इस कारीगर ने कई दिनों की मेहनत के बाद एक लाइट हाउस का डिज़ाइन बनाया, एक बुलंदो बाला टावर जिसके ऊपर आग जल रही हो और वो कई मीलों दूर जहाज़ों को बआसानी नज़र आ सके। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और आखिरकार दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस द इजिप्ट फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया तैयार हुआ, जिसकी हाइट 450 फीट थी। इस लाइट हाउस के ऊपर तेल और लकड़ी की मदद से हर वक्त आग जलती थी और इस पूरे लाइट हाउस को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी माना गया था। बाद में इस लाइट हाउस में आग और शीशे का सिस्टम लगाया गया, जिसकी वजह से इसकी रोशनी दूर तक जाया करती और इस लाइट हाउस के आसपास का एरिया वो भी बहुत ही साफ नज़र आने लगा और इसकी वजह से यहाँ आने वाले जहाज़ बहुत ही आसानी से गुजरने लगे। बस यहाँ से लाइट हाउस का कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। शुरू में ये लाइट हाउस समंदर के किनारे पर बनाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ट्रेडिंग बढ़ने लगी तो समंदर में जहाँ भी बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे वहाँ पर भी लाइट हाउस बनाने का काम शुरू हुआ। पुराने वक्तों में लाइट हाउस के ऊपर लकड़ियाँ जलाई जाती थी, लेकिन लाइट हाउस के टॉप तक लकड़ियाँ सप्लाई करना एक बहुत ही मुश्किल काम था और जब इलेक्ट्रिसिटी का दौर आया तो लाइट हाउस के ऊपर बल्ब लगना शुरू हो गए। लाइट को मीलों दूर रिफ्लेक्ट करने के लिए लाइट पर लेंस लगाया जाता था, जिससे इसकी रोशनी दूर तक पहुंच जाती थी। स्कॉटलैंड में मौजूद फ्लेनियन लाइट हाउस को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस लाइट हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल दरमियान में एक छोटे से आइलैंड पर बना हुआ है। 16 दिसंबर 1905 रात के वक्त समंदर में इस लाइट हाउस के करीब एक जहाज़ गुजरता है। तब इस जहाज़ के कप्तान की नज़र इस लाइट हाउस पर पड़ती है और उसने देखा कि लाइट हाउस की टॉप पर लाइट नहीं चल रही। जहाज़ के कप्तान ने इस लाइट हाउस की एजेंसी को कंप्लेन की ताकि लाइट को तब्दील किया जा सके। एजेंसी को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा इस लाइट हाउस पर एक हफ्ता पहले 3 लाइट कीपर काम पर रखे गए थे, जिनके साथ अब कोई भी राब्ता नहीं है। इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एजेंसी ने एक टीम को हायर किया ताकि उनका सुराग लगाया जाए। जैसे ही ये टीम समंदर में इस लाइट हाउस के करीब पहुंचती है तो जहाज़ को इस लाइट हाउस के करीब ले जाकर हॉर्न बजाया जाता है, लेकिन लाइट हाउस से बाहर कोई भी नहीं आता। ये टीम जहाज़ से उतरकर जब लाइट हाउस के करीब पहुंचती है तो वो देखते हैं कि लाइट हाउस के बाहर कुछ सप्लाई क्रेट्स पड़े हुए हैं, जबकि उन क्रेट्स को अंदर होना चाहिए था। जब ये टीम लाइट हाउस के अंदर जाने लगी तो उन्होंने देखा कि लाइट हाउस का दरवाज़ा अंदर से बंद है। कई देर दरवाजे को नॉक करने और आवाज़ें देने के बाद जब किसी ने दरवाजे को ना खोला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। उन्होंने देखा कि इन लाइट कीपर्स के खाने के टेबल, कुर्सियां और आराम करने वाले बेड मुकम्मल तौर पर टूटे हुए हैं और इन लाइट कीपर्स के यूनिफॉर्म दीवार पर लटके हुए हैं। इस टीम ने आसपास के एरिया की छानबीन की तो वहाँ भी इनका कोई नामो निशान नहीं मिला। उस दिन से लेकर आज तक इन लाइट कीपर का कोई भी पता नहीं चल सका। तो दोस्तों, शुरू में मैंने आपको एक जॉब बताई थी कि लाइट हाउस में रहने के लिए आपको 32 करोड़ रुपये मिलेंगे। क्या अब आप इस जॉब को करने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।